इस आदमी के चेहरे पर साफ साफ रेत और मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन वह इसे अपने हाथों से साफ करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि सांस लेने में भी वह बहुत सावधानी बरत रहा था, क्योंकि उसके पीछे एक 100 मीटर की खड़ी चट्टान थी और अगर वह फिसल जाता तो वह निश्चित रूप से चूर चूर हो जाता। हालांकि पूरी ताकत से रेत को पकड़ने के बावजूद लगभग सीधी चट्टान उसका वजन सहन नहीं कर पा रही थी। जब उसने देखा कि वह चट्टान से गिरने वाला है तो उसने पूरी ताकत से रेत को पकड़ लिया और अपने पैरों को फैलाया, जिससे वह मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। लेकिन उसकी ताकत सीमित थी और अगर वह इसी तरह चलता रहा तो वह कुछ ही मिनटों में हार मान लेगा और उसका इंतजार कर रही थी मौत। इस समय उसके बैग में रखे फोन की अचानक घंटी बजी, जिसने उसे जीने की हिम्मत दी। उसने बैग के पीछे हाथ बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ जमीन से हटा उसका शरीर अचानक फिसलने लगा। वह केवल अपनी उंगलियों से चट्टान को मजबूती से पकड़ सकता था और अपने चेहरे को जमीन से सटाकर घर्षण बढ़ा सकता था। जब तक उसका शरीर पूरी तरह स्थिर नहीं हो गया तब तक उसने धीरे धीरे बैग की ओर हाथ बढ़ाया और सावधानी से बैग की जिप खोली। जल्दी ही उसका हाथ पूरी तरह से बैग में चला गया, लेकिन अगले ही पल उसे फोन लेने का विचार छोड़ना पड़ा और उसने अपने शरीर को जमीन से मजबूती से पकड़ लिया। लेकिन यह बेकार था। सौभाग्य से संकट के समय उसने दोनों हाथों से चट्टान के किनारे को पकड़ लिया, जिससे वह डर के मारे हिल भी नहीं सका, डरते हुए कि वह गिर जाएगा। इस समय वह केवल अपने चेहरे के भाव से अपने अंदर के डर को व्यक्त कर सकता था। जब उसने अपने पीछे से समुद्र की लहरों की आवाज सुनी तो उसके मन में एक साहसी विचार आया। कुछ गिनती के बाद उसने पाया कि हर बार जब वह 80 तक गिनता तो लहरें लयबद्ध रूप से टकराती, ये समझते हुए कि यह शायद जीवित रहने का एकमात्र तरीका था। फिर जब वह 8 तक गिन रहा था तो उसने सीधे अपने पीछे की चट्टान से छलांग लगा दी। हालांकि अंत में वह सुरक्षित रूप से समुद्र में गिर गया, लेकिन शक्तिशाली प्रभाव ने उसकी कमर को चोट पहुंचाई। लेकिन उसे दर्द महसूस करने का समय नहीं मिला। उसने अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की सतह की ओर तैरना शुरू कर दिया। जैसे ही उसका सिर समुद्र की सतह पर आया उसने सोचा कि वह बच गया है और जल्दी से सामने की चट्टान पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की उसकी कमर से एक खड़क सी आवाज आई। इसके तुरंत बाद वह चट्टान पर गिर गया और बेहोश हो गया जब तक कि समुद्र की लहरें उसके चेहरे पर नहीं लगी। तभी वह बेहोशी से जागा। अपनी कमर को खून से लथपथ देखकर उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी कमर खराब हो गई है। इस समय उसे अचानक याद आया कि बैग में फोन है और वह फोन निकालकर मदद के लिए कॉल करना चाहता था। लेकिन जैसे ही फोन निकाला गया वह पूरी तरह से निराश हो गया, क्योंकि उसका फोन वाटरप्रूफ नहीं था और वह चालू नहीं हो रहा था। उसने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन इस अनंत समुद्र में कोई भी उसे सुन नहीं सकता था। जब उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है तो उसने अपनी शर्ट उतार दी और अपने हाथ की चोट को साधारण तरीके से बांध लिया, यह समझते हुए कि अगर वह इसी तरह चलता रहा तो वह या तो प्यास से मर जाएगा या भूख से। उसने चारों ओर देखना शुरू किया, मदद के लिए कोई तरीका खोजने के लिए। जब उसने पीछे की ओर देखा तो उसने अचानक देखा कि पास में एक छोटा द्वीप है। जीवित रहने के लिए उसने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और गंभीर रूप से घायल शरीर को समुद्र में कूदने के लिए खींच लिया और एक हाथ से द्वीप की ओर तैरने की कोशिश की। हालांकि उसने कुछ ही कदम उठाए थे, उसकी कमर की चोट एक नुकीले कांटे की तरह उसके शरीर में चुभ रही थी। इससे पहले कि वह बहुत दूर जा पाता उसका हाथ ऐंठ गया, लेकिन इस समय वह मरना नहीं चाहता था। जीवित रहने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत से समुद्र की सतह की ओर तैरना शुरू किया और अपने शरीर को तैरने के लिए उछाल का उपयोग किया। हाथ के ऐंठने के दौरान वह केवल समुद्र की लहरों को अपने शरीर पर बेरहमी से मारने दे सकता था। जल्दी ही समुद्र की लहरों ने उसे किनारे पर ला दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। वह तो सिर्फ समुद्र तट पर सर्फिंग करने आया था, लेकिन किस्मत ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया और इसी समय उसके दुर्घटनाग्रस्त होने के 24 घंटे हो चुके थे। जीवित रहने के लिए उसने समुद्र तट पर बड़े बड़े अक्षरों में मदद का संकेत लिखा, उम्मीद करते हुए कि कोई दयालु व्यक्ति इसे देखेगा। लेकिन भाग्य ने फिर से उसके साथ मजाक किया। उसने बहुत इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। इस समय वह एक दिन से भूखा था। जब उसने देखा कि एक सीगल धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है तो उसने ध्यान से देखा, लेकिन वास्तव में उसने एक लकड़ी की छड़ी को मजबूती से पकड़ रखा था। वह चाहता था कि जैसे ही सीगल उसके पास आए वह एक ही बार में